वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान। देखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान किसे कहते हैं। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य एवं परिस्थितियों के आधार पर, शिक्षा के उद्देश्य और परिस्थितियों के आधार पर अनेक प्रतिमान विकसित कर लिए गए हैं, किंतु प्रायः पाठ्यक्रम का विकास शिक्षकों एवं अन्य संबंधित घटकों के अनुसार कर लिया जाता है। कैरिकुलम को जो डेवलप किया जाता है वो शिक्षकों की सोच के आधार पर और अन्य संबंधित घटकों के आधार पर तैयार कर लिया जाता है, और ऐसे ही पाठ्यक्रम को हम सामान्य प्रतिमान कहते हैं, जनरल मॉडल कहते हैं। और सामान्य प्रतिमान के कुछ क्रमिक पद है जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान किसे कहते हैं। विस्तार पूर्वक समझाइए प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें पाठ्यक्रम के सामान्य प्रतिमान के क्रमिक पद हम पढ़ रहे हैं। हमने जाना है कि सामान्य प्रतिमान क्या होता है। शिक्षकों एवं अन्य रुचिशील व्यक्तियों के दल द्वारा पाठ्यक्रम क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है। पहली स्टेप हम बात कर रहे हैं, शिक्षकों एवं अन्य रुचिशील व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है किसका, पाठ्यक्रम के क्षेत्र का एवं उपलब्ध साधनों का आकलन किया जाता है। उद्देश्य प्रतिमान को हम देख चुके हैं, हम सामान्य प्रतिमान को देख रहे हैं। सामान्य प्रतिमान में शिक्षकों द्वारा और जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं उनके द्वारा पहले सर्वे करते हैं किसका, पाठ्यक्रम के क्षेत्र का, कि उसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि उपलब्ध साधन हमारे पास क्या क्या है उस कैरिकुलम को डेवलप करने के लिए। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे पाठ्य सामग्री का कुछ विद्यालयों में पूर्व परीक्षण। पाठ्य सामग्री जो भी है, क्योंकि हम पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कर रहे हैं, सामान्य प्रतिमान की बात कर रहे हैं, तो पूर्व परीक्षण पाठ्य सामग्री का पहले ही हम परीक्षण कर ले, जांच ले क्या पाठ्य सामग्री उस कोर्स के हिसाब से पर्टिकुलर है, प्रॉपर है, बराबर है। फिर हम बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारण। दूसरी स्टेप जब पार हो जाती है, अर्थात आप विद्यालयों में भी पूर्व परीक्षण कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में सर्वे कर लेते हैं उपलब्ध साधनों का और पाठ्यक्रम के क्षेत्र का। उसके बाद आप देखते हो कि विद्यालयों में पूर्व परीक्षण भी कर लिया गया है, प्रॉपरली लागू है पाठ्यक्रम। तो तीसरे स्टेप में विद्यार्थियों हम देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस प्रकार हम निर्धारित कर सकते हैं, फिर हम हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अगली स्टेप 4 स्टेप में क्या बात की जा रही है। पाठ्यक्रम के सामान्य प्रतिमान की 4th स्टेप है, देख रहे हैं स्क्रीन पर, निर्मित सामग्री अर्थात पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन। जो कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, पाठ्यक्रम का प्रारूप फॉर्मेट बनकर आ गया है, तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, आप लागू कैसे करेंगे क्रियान्वयन। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लागू करना है उसकी व्यवस्था कर ली जाती है 4th स्टेप में। और 5 नंबर पर हम बात कर रहे हैं तैयार की गई सामग्री का प्रकाशन एवं प्रसार। आपने निर्माण तो कर लिया, अब उसका प्रकाशन करना है, पब्लिश करना है और प्रसार करना है। तो कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट तथा उसके समुचित उपयोग की दृष्टि से शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना। उसके उपयोग की दृष्टि से निर्माण कर लिया है, विज्ञापन कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, कैसे समझाया जा रहा है, ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान की अगली स्टेप क्रमिक पद हम देख रहे हैं। पूर्व परीक्षण के आधार पर पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन एवं आवश्यक संशोधन। पूर्व परीक्षण जब आपने कर लिया है, जांच कर ली है, तो उसके आधार पर पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन करेंगे। क्या उस कोर्स के हिसाब से, उस उद्देश्य के हिसाब से जो भी बालक बनना चाहता है, जो भी उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, उसके आधार पर ये सटीक है पाठ्यक्रम। मूल्यांकन कर लिया आपने, इवैल्यूएशन कर लिया। उसके पश्चात अगर आपको लगता है कि पाठ्यक्रम में कुछ आवश्यक सुधार की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है, तो इस स्टेप में आप संशोधन एवं सुधार कर सकते हैं। और अगली स्टेप हमारी है दोस्तों, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त पाठ्यवस्तु का चयन एवं निर्माण। आपने संशोधन और सुधार भी कर लिया है। फिर हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य प्रतिमान जो मॉडल बना रहे हैं उसमें देखते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं हमारे, जो भी बालक बनना चाहता है, जो भी उद्देश्य तक पहुंचना चाहता है, उपयुक्त पाठ्यवस्तु का चयन एवं निर्माण हम करते हैं कि कौन सी पाठ्यवस्तु, सिलेबस को सिलेक्ट करना है, कैसे पढ़ना है। और अगले स्टेप में आप देख रहे हैं विद्यालयों में पाठ्यवस्तु के पूर्व परीक्षण से पूर्व रुचिशील शिक्षकों द्वारा
विचार गोष्ठियों और कार्य गोष्ठी का आयोजन रुचिशील व्यक्तियों द्वारा, अर्थात कुछ विद्वान जो शिक्षा के क्षेत्र के विद्वान हैं उनके द्वारा वर्कशॉप कराए जाए, सेमिनार्स कराए जाए, ये सारी कार्य योजनाएँ लागू की जाए, जिसके आधार पर और भी पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं अगली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, पाठ्यक्रम के सामान्य प्रतिमान में 9 नंबर पर हम देख रहे हैं, यदि आवश्यक हो तो अधिक व्यापक स्तर पर, आवश्यक हो तो नीडेड हो अगर, तो अधिक व्यापक स्तर पर पूर्व परीक्षण तथा पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही कि नहीं पाठ्यक्रम सटीक नहीं है, कुछ संशोधन और सुधार की, उस सुधार के पश्चात भी आवश्यकता है तो पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं, रिपीट इवैल्यूएशन किया जा सकता है और फिर पुनः संशोधन किया जा सकता है, और भी कुछ फेरबदल की आवश्यकता आपको समय के अनुसार महसूस हो रही है तो। और नेक्स्ट हमारी स्टेप है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एवं आवश्यकता अनुसार संशोधन। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कर लिया है, आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लिया है, यही बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये था हमारा पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी ही लेकर आ रही हूँ। देखते रहिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।